बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मारिया ज़ुबैर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने रहमान में रखे। जनाब, आज की जो वीडियो है वो है, मैं बच्चों को लेकर आई थी न्यू सिटी आर्किड मॉल, जो कि वाक एंड गेट नंबर 2 से थोड़ा सा आगे है। और आज हम आए हैं आउटफिटर पर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आउटफिटर्स पर लगी हुई है बहुत ही अच्छी सेल। और यहाँ जाकर तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि बहुत ही मज़ा आया शॉपिंग करने का। और मुझे चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिल गई जो मैं लेना चाहती थी, और उस रेंज में मिल गई जो मेरी रेंज थी। और बहुत ही अच्छी रिजनेबल चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आई। और 50% ऑफ़ भी था, 30% ऑफ़ भी था, और बाज़ चीज़ों पर 40% ऑफ़ भी था। जिसके अंदर छोटे बच्चों की तो वैरायटी बहुत ही अच्छी लगी हुई थी। और जो बॉयज़ की पूरा सेक्शन था ये भी बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ सारी टी शर्ट्स जो हैं वो 50% ऑफ़ में थी। जीन्स की पैंट्स थी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ में 50% ऑफ़ में। और इसी तरह से जो अलबत्ता जो गर्ल्स सेक्शन था उसमें मेरा सजेशन है कि भाई जहाँ पर छोटी शर्ट्स होती हैं वहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट्स भी होनी चाहिए, ताकि हम इजीली बच्चों के लिए इतना ले लें कि बच्चियों की जो बड़ी होने वाली बच्चियाँ हैं 12 साल 11 साल 12 साल 15 साल की, उनके हिप्स जो हैं वो कवर होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसे कपड़े पसंद करें। तो ये ट्राउज़र्स थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन मुझे शर्ट नहीं समझ में आ रही थी। जो शर्ट मैंने इसके साथ देखी वो ऊपर वहाँ सामने आपको भी नज़र आएगी रेड डॉट्स में, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो शर्ट बहुत छोटी थी और बहुत ज़्यादा लूज़ भी थी। इसके अलावा जी आउटफिटर्स पर छोटे बच्चों की वैरायटी थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी। 50% ऑफ़ में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। इसके साथ साथ 30% ऑफ़ में भी बहुत कुछ था। मैंने क्या लिया है, चले मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ जी। तो मैं लेकर आई हूँ अपने लिए ये वॉलेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और अंदर से भी आपको भी दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है। तो मुझे कपड़ों की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बकरा ईद पे मैं कपड़े पहनने की नौबत नहीं आती। पहले दिन तो बिल्कुल भी, दूसरे दिन जाकर कहीं कपड़े वगैरह पहनते हैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कोई कपड़े लेने का। और वैसे भी छोटी तो मैंने इतने कपड़े बनाए थे कि वो अब मेरे पास मौजूद हैं, और मैं उन्हीं में से कोई निकाल के, क्योंकि अभी तक पहने नहीं है तो मैं बकरा ईद पे पहन लूँगी। मैंने अपने लिए ये ब्लैक कलर का वॉलेट, और मेरा जो पुराना वॉलेट था वो भी इसी तरह का था, बस ये कि उसके यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी। और बहुत ही खूबसूरत ये वॉलेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्ड्स की जगह है, और पैसों के लिए अच्छी खासी यहाँ पर पार्टीशन है। 2 पार्टीशन इस तरफ हैं और एक पार्टीशन जो है वो इस तरफ है। आप आराम से सेपरेट करके रख सकते हैं कि आपने जैसे मेरे पास पैसे होते हैं कि यहाँ मेरे पैसे पड़े हुए हैं, यहाँ घर के ख़र्चे के पैसे पड़े हुए हैं, और कुछ पैसे अलग से मैं रखती हूँ बच्चों के किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए, तो आप पार्टीशन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो कार्ड रखने की जगह है। वैसे इतने डेबिट कार्ड तो किसी के पास नहीं होते, और विजिटिंग कार्ड आजकल कोई इतने यूज़ नहीं करता। इसके अलावा जी यहाँ पर ये जो पॉकेट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पॉकेट, क्योंकि कॉइन्स हमेशा मुझसे गिर जाते हैं। इसी तरह चिट्स जितनी भी होती हैं वो ऐसे, मेरे जो दूसरा पाउच है उसमें चूँकि ये ज़िप नहीं है मौजूद, तो मैं ऐसे करती हूँ और यहीं पर मैं वो सारी बिल्स और चिट्स वगैरह घुसाती रहती हूँ, बीच में पैसे, और फिर वो एक हजम बन जाता है, और घर आके फिर मुझे अलग से बैठ के वो सारे सेपरेट करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैंने, और बहुत ही नाइस, बहुत ही डिसेंट, और आराम से छोटे बड़े हर तरह के बैग में पूरा आने वाला पाउच था, इसलिए मुझे ये वॉलेट अच्छा लगा और मैंने ये वॉलेट ख़रीद लिया। प्राइस थी इसकी 1099 रुपये, और इस पर इस वक्त सेल ऑन नहीं थी। और वैसे भी मेरे ख़्याल में कि अब के आजकल के दिनों में ऐसा बना हुआ वॉलेट जिसके अंदर अस्तर वगैरह अच्छा हो और ये लेदर अच्छा हो, फुल स्टिचिंग में हो, इस तरह जो गम वाले होते हैं वो तो 400-500 में भी पहले मिल जाते थे, अब तकरीबन 600 तक उनका भी रेंज है। तो मेरे ख्याल में कि अच्छी जो क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ है वो अगर 1000 रुपये में ख़रीदी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैंने उसकी सेल का इंतज़ार नहीं किया। अच्छा जी, तो इसके बाद जो चीज़ मैंने ख़रीदी लाइमलाइट से वो है ये बहुत ही प्यारी सी शर्ट, और डबल नेट में बनी हुई ये शर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी ये सिली हुई है, इसकी स्टिचिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने अपनी बेटी के लिए ये ले ली। माशाल्लाह से जी बेटी मेरी बड़ी हो रही है, तो जाहिर सी बात है अब उसके लिए मुझे ड्रेस जो है बहुत चूज़ करना पड़ता है। बिल्कुल बच्चों वाला भी अच्छा नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा लेडीज़ लुक वाला भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से यहाँ पर इसके ये कफ्स बने हुए हैं इस तरह से, और बहुत ही जो है ना वो सफाई के साथ इसकी एक एक चीज़ जो है वो सिली हुई है। और शर्ट ये मैंने ख़रीदी है लाइमलाइट से। वैसे इसकी प्राइस थी 1799 रुपये, लेकिन उनके मैंने आपको बताया कि कुछ रैक्स थे जिनके ऊपर वहाँ पर ये लगी हुई थी सेल,
तो ये मुझे पड़ी है 1199 रुपये में, जो कि मुझे मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। क्योंकि अब हम जब लोकल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें जो आम कॉटन लॉन की कुर्तियाँ जो बिल्कुल मतलब बहुत ही लो लेवल की होती हैं, वो भी हमें अब 1500 रुपये की मिल रही होती है। तो मेरे हिसाब में ये बहुत अच्छी मुझे मिल गई। और गला इसका बना हुआ है वो इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह से रफल बनी हुई है फुल, और ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी देखने में। और यहाँ से ये यूँ पट्टी का लुक दिया हुआ है, हल्का सा वी गला है, और यहाँ पर जो है इसकी ये हुक है जो कि इस तरह से बंद हो जाएगी। और फुल जो है नीचे तक इसके यहाँ पर ये पट्टी है, हल्का सा नीचे से ये ओपन लुक दिया हुआ है, जबकि बाकी ये जो है फुल बंद है। और हल्के से कफ़ हैं, और मेरी बेटी को जो है वो इस तरह से कफ़ वाले बाजू और थोड़ा सा जो है वो गले का डिज़ाइन होके बहुत अच्छा लगता है। शर्ट ये नेट की थी, गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी है। वैसे तो ये इस तरह से है डबल नेट में, लेकिन मेरे ख़्याल में कि इसके नीचे स्लिप लाजमी है, और मैं इंशाल्लाह अपनी बेटी को इसके नीचे या तो बाज़ार से स्लिप ले कर दे दूँगी, या फिर मैं उसके लिए ब्लैक कपड़ा ला के अच्छी सी स्लिप। तो यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये जो बैक गला है पूरा इसको तुरपाई किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसको स्टिच करते तो फिर ये इसमें थोड़ा सा झोल पैदा हो जाता। तो बहुत ही अच्छी सिली हुई शर्ट है जी, और प्राइस मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आउटफिटर से क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जी आउटफिटर से आ गया है मेरे बेटे का सूट, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस, बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस जो है वो मुझे मिले हैं आउटफिटर से। प्राइस थी इसकी 2290 रुपये, और 50% ऑफ में थी। तो आप इसका हाफ़ कर लें कि इसका हाफ़ कितने का होगा। सुपर सॉफ्ट जीन्स बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल कॉटन स्टफ़ में सुपर सॉफ्ट जीन्स है। नीचे से इस तरह से ये इलास्टिक डली हुई है, इसको पता नहीं ग्रिप जीन्स कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे भी इसका नाम नहीं पता। और प्राइस इसकी मैंने आपको दिखा दी है, प्राइस इसकी क्या है। और मेरे बेटे की उम्र चूँकि वो 7वां साल ख़त्म होकर 8वें में है, तो मैंने कहा कि ज़्यादा बड़ा नहीं लेती, मुझे अजीब लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा कपड़ा लेके। उसके बाद जी जो मेरे बेटे की जो मेरे बेटे की एज वाइज शर्ट्स थी, वो शर्ट्स में मेरा बेटा चूँकि स्किनी है थोड़ा सा, तो उसकी वो बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लूज़ नज़र आ रही थी वो शर्ट। तो मैंने फिर उसके लिए ये शर्ट ख़रीदी और 1 साल छोटे करके ले ली कि कोई बात नहीं, पहनी हुई अच्छी लगनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एज जो है वो सेम हो। तो ये शर्ट थी जी 1290 रुपये की, 30% इसमें ऑफ़ था, और 890 की मुझे ये शर्ट मिली है, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने अपने बेटे को वहीं चेंजिंग रूम में भेजा, और मैंने उससे कहा कि आप मुझे पहन के दिखाओ, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जब घर आके मैंने उसको पहनाया तो इस पैंट के साथ ये शर्ट बहुत ही प्यारी लग रही थी। और वैसे भी मैंने सोचा है कि ज़्यादा कपड़े बच्चों के नहीं लेने हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी छोटी पर तैयारी कर ली थी। तो अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए आउटफिटर से क्या ख़रीदा है। तो मैंने लिया है जी सबसे पहले ये वाला फ़्रॉक, जो कि उनका मैंने वेबसाइट पर ही देखकर बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया था। तो मैंने उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि ये फ़्रॉक मैंने उनके लिए लाजमी ख़रीदना है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये फ़्रॉक, जिसके नीचे यहाँ पर इस तरह से ये नीचे फुल इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ऊपर ये इस तरह से बैगी स्टाइल में है, यहाँ पर इसके स्ट्रिप्स हैं, और ये बहुत ही प्यारे से ये 2 लूप से लगे हुए हैं। और पीछे से जो है ये फुल जो है ना, वो कहते हैं ना पिच्छू से अक्खा खुला, वो वाला सीन है, क्योंकि ये जो है पीछे एक ये बो टाई इस तरह से बनेगी, और बाकी जो है ये कमर पर आएगी ये जगह, ठीक है जी। और दूसरा जो इनका मैंने शर्ट ख़रीदी है वो शर्ट ये है। पैंट्स बच्चों के पास बहुत सारी होती हैं, टाइट्स होते हैं, तो मुझे शर्ट्स की ज़रूरत थी, तो मैंने ये वाली शर्ट ख़रीदी है। बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे, 30% ऑफ में थी, और 890 की ये शर्ट थी। एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं पता कि ये मुझे कितने की मिली है, लेकिन आई थिंक 500 समथिंग या 600 समथिंग थी, लेकिन 30% ऑफ में थी, ठीक है जी। इसके बाद जो चीज़ मैंने अपनी बेटी के लिए ली है वो मैंने बकरा ईद के पहले दिन के लिए लिया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये फ़्रॉक। और नीचे इस तरह से फुल इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और नेट का ये फ़्रॉक है, और अंदर जो है फुल अस्तर इसका प्योर कॉटन में लगा हुआ था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे इस तरह से इसकी न्यू फ्रिल लगी हुई थी, और 50% ऑफ में था ये फ़्रॉक, और मुझे मिला है ये फ़्रॉक
वैसे इसकी कीमत थी 2890 रुपये, लेकिन आई थिंक मुझे 1400 समथिंग में या 1500 समथिंग में ये फ़्रॉक मिली है। ठीक है जी। और ये इसकी फ्रंट साइड है फ्रॉक की, इस तरह से यहाँ पर ये फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये इसके बाजू हैं इस तरह से, और बहुत ही जो है ना ये खूबसूरत लग रही थी तो मैंने फिर ये ले ली। इसका भी बैक जो है वो इस तरह खुला है। वैसे पहले मैं इस तरह से बैकलेस नहीं पहनाती थी, लेकिन अब चूँकि मिलते ही ऐसे हैं और जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो होती ऐसी है, तो फिर मैंने ले ली। मैंने कहा क्या करें। एनीवेज जी, बहुत ही अच्छी जो है वो मैंने शॉपिंग कर ली और मैं बड़ी सेटिस्फाइड हुई। इसके बाद जो मैंने चीज़ ख़रीदी वो थी मेरी बेटी के शूज़, और मुझे नहीं पता कि ये 30 ऑफ में थे या 50 ऑफ में थे, लेकिन मुझे मिले हैं 1200 कुछ रुपए के, और रियल प्राइस थी इसकी 2690 रुपये, और आई थिंक 1200 कुछ में मुझे मिले हैं। अभी मैं आपको इसकी लिस्ट दिखाती हूँ। ये है जनाब इसकी लिस्ट, और यहाँ पर ये कपड़ों के बस कोड्स लिखे हुए हैं और प्राइजेस लिखी हुई हैं। 1290 रुपये किसी चीज़ की प्राइस लिखी हुई है, और फिर ये 1400 लिखी हुई है। खैर जी, ये थी हमारी शॉपिंग, और बहुत मज़ा आया मुझे आउटफिटर्स पे जाके, और मेरी अक्सर जो है वो आउटफिटर्स से बच्चों की शॉपिंग होती रहती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी चीज़ बच्चों के लिए ख़रीदती हूँ, थोड़ी ले लेती हूँ लेकिन अच्छी ले लेती हूँ। अगर आपको भी आउटफिटर से शॉपिंग करनी है तो फटाफट जाइए, क्योंकि आउटफिटर पर ऑलरेडी जो है वो स्टॉक आउट हो रहा था, और अभी जो है वो मैं देख रही थी आउटफिटर्स का ही, क्योंकि मेरी बेटी की एक शर्ट जो है वो मुझे नहीं मिली थी, वहाँ से वहाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि इसको ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए जब गई तो मैंने देखा कि स्टोर्स पर उन्होंने रीस्टॉक सारा जो है उनका माल वो कर दिया है। तो इससे पहले कि फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो आप जल्दी से जाइए आउटफिटर से शॉपिंग कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, अपनी शॉपिंग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत ज़बरदस्ती अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।